पंजाब वासियों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी कुछ खास किस्म के विवादों में घिरे हुए हैं। कोरोना की बीमारी है, दूजा मसला साडे किसान वीरों का, तो तीजा वो भी बहुत बड़ा मसला है, वो दलित वीर, वाल्मीकि वीर, उन्हों का मसला। मैं इसके बारे कुछ कहना चाहना हाँ। वो ये है कि जोड़ा किसानों का मसला है, ये मैं अगे भी एक्सप्लेन कर चुका। ये जोड़े कानून बनाए गए तीन, इसनों किसी ने चंगी तरह पढ़िया नहीं। इन्होंने कानूनों के विच कोई अजिही गल नहीं है जिहड़ी किसान मारू होवे, किसानों का नुकसान करने वाली होवे, MSP खत्म करने वाली होवे, मंडियां बंद करने वाली होवे। ये तो सगों वाधू प्रोविजन किया गया कि जिहड़ियां मंडियां चलदियां ने उहदे नाल होर भी मंडियां जिहड़ियां प्राइवेट खरीद है वो जिहड़ी कीती जावे। किसान नूं खुल होवे, वो अपनी फसल जिहड़ी है जिथे मर्जी बेच सके, उत्ते पाबंदी कोई ना होवे। ये भी पाबंदी ना होवे कि उन्हें जिहड़ी सरकारी मंडियां उत्थे लैके जाना, क्योंकि जो उत्थे लैके जाएगा तो टैक्स लगेगा, तो जो प्राइवेट मंडियां वाल लैके जाएगा तो टैक्स नहीं लगेगा, वो भी बचाव हो गया, तो कीमत भी वाधू मिलेगी। ये कोई शंकावां ने किसान वीरां दियां, वो शंकावां जिहड़ियां असल दे विच नहीं आना। ये मंदभागी गल है कि कुछ पोलीटिकल पार्टीज जिहड़ियां साडे इत्थे एक्टिव है, वो पोलीटिकल पार्टीज जिस तरह अकाली दल ते कांग्रेस, इन्हां नूं एक मुद्दा लभ्या कि किसान इस वेले बड़े रोह विच हन, एजीटेटेड हन। इन्हां इशूज़ का फायदा उठाओ, वो फायदा उठाने वास्ते इन्होंने इस पासे नूं राम हो गया। पहला तो मैं अकाली दल की गल करूँ। अकाली दल जिस वेले ये ऑर्डीनेंस बनिया, उस वेले तो लग के इन्हों पता कि किसानों के ये 3 कानून बन रहे हैं। हरसिमरत है, कैबिनेट के विच है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ खाण पीण के महकमे के नाल संबंधित महकमा, उसनूं हर मिनट के उत्ते पता सी कि यह की कानून लिआंदा जा रहा है। चुप रही, बोलिया नहीं, कोई गल नहीं की। नहीं तो जिस वेले ये बन रहा सी ऑर्डीनेंस, उस वेले ऑब्जैक्शन कर सकती सी, उठ के जा सकती, कह सकती सी ये किसानों के हितों में नहीं कुछ बोलिया। फिर ये दा इतराज जिहड़ा इन्हों बाबियां नूं पता लगा, प्रकाश सिंह जी बादल ते सुखबीर सिंह बादल, ये आम कथा है, कहानी है, ये आम कहानी है कि अकाली दल नूं हर चीज़ की समझ बाद में आउंदी है। असल में अकाली दल नहीं है, खाली दल है, दिमाग नहीं है। भी ये की होया, जिस वेले एक कानून पहला ऑर्डीनेंस बनता, जिहड़ी जरूरत होवे ऑर्डीनेंस बनता, तो कैबिनेट उन्होंने पास करके कानून एक समझ लो कानून बन गया ही वर्गी गल हो जाती है। तो वो लिखा होंगे कि इन्ने चेर के विच इसनूं लोक सभा जो पास करा के कानून बनावांगे। हुण ऑर्डीनेंस ही पहला कुछ चेर रहा, लोक सभा के पास हो गया, राज्य सभा के पास हो गया, राष्ट्रपति जी के दस्तखत हो गए, कानून बन गया, देश का कानून आया। देश के कानून नूं हर एक नूं मनना पैंदा, उस तो पहला जिन्ना मर्जी कोई इतराज कर ले, लेकिन एक बार जो कानून बन गया हर एक नूं मनना पैंदा। यह वेख लो सरदार प्रकाश सिंह बादल के खुद मूँहों वीडियो च की कह रहे हैं। वो कहते हैं जी ये कानून चंगे हैं, ठीक हैं, बिल्कुल।
दूसरी गल है कि उन्होंने कहा कि मैं ਇਹਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। MSP जो बनी है ये भी अपने जोर ਨਾਲ बनी है। ਮੈਨੂੰ बड़ा अफसोस है, दुख ਹੁੰਦਾ है कि अजकल पॉलिटिक्स यही हो गई है कि वो एक्सप्लॉइट करते रहते लोगों ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ है दिल्ली होया है, एक मैं स्पष्ट गल करनी चाहना, ਹੁਣ बयान भी देता एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कि कदे हो ही नहीं सकता कि MSP ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ खत्म हो गई। ਉਹਦਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ MSP ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ MSP ਨਾਲੋਂ 200-300-400 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਤੇ ਫਸਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਫਸਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਚ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ MSP ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ MSP ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਕਟ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। MSP ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਐਕਟ। CM ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟ मार्केटिंग कर सकता है। तीजा है कि प्राइवेट मार्केट खोल सकता है। ने 3 ऑर्डिनेंस जो लेके आए हैं मोदी सरकार, उससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और पंजाब हरियाणा में MSP खत्म हो जाएगा, मंडीकरण ढांचा खत्म हो जाएगा। ये ऑर्डिनेंस जो लेके आए मोदी साहब, उनमें क्या है? इनमें एक तो लिखा है कि किसान को आज से बाद आजादी देश भर में है कि उसको जबरदस्ती मंडी के राही नहीं, वो अपनी फसल देश के किसी कोने में बेच सकता है। दूसरी बात ये कही गई है कि जो आज तक मंडियां सिर्फ सरकारों के कब्जे में होती थी, अब कोई भी लाइसेंस सरकार से लेके मल्टीनेशनल आ जाएंगे। मैनू दसो जी कि मल्टीनेशनल अज नहीं आ सकते? कि किसी मल्टीनेशनल खरीदन ते कोई रोक है? तो जब बादल साहब ने एक किसान पक्षी कानून बारे जब लोगों को कहा कि इन्हां विरोधियों के गल्लां 'च आके तुसीं गुमराह ना हो कि किसानों की हकों की राखी वास्ते हमेशा अकाली दल लड़ती हुई आई है तो हमेशा अगे होकर लड़ूगी, तो ये बारे जिहड़ा भ्रम भुलेखा फैलाया जा रहा है, जिहदे करके केंद्र के वजीर तोमर साहब ने आप ही साडे इत्थे दे किसान यूनियन तो लोगों को बार बार आके आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस राही कहा ही नहीं, लेकिन सुखबीर जी ने चिट्ठी लिख के जब लिखत रूप च भी उन्होंने तो लै लिया हैगा कि पंजाब में जिस तरह मंडीकरण चलता हैगा, जिस तरह केंद्र की सरकार MSP तय करती है झोने ते कनक वास्ते, जिस तरह केंद्र सरकारी खरीद करती हैगी, जिस तरह सूबे की सरकार अपना टैक्स लाना चाहती है, जिस तरह चलता रहा हैगा, अज तो पहले भी चलता रहा है, हुण भी जिथे करोना की बीमारी में सारियां दे घर दे आर्थिक हालात खराब हो गए, लेकिन केंद्र ने पंजाब के किसान का एक एक दाना चक के 29,000 करोड़ रुपए केंद्र के खजाने तो किसानों के खाते विच उन्होंने खजाने विच ट्रांसफर किए, थोड़े कनक चकी गई तो नाल दी नाल करोना की महामारी में थोड़े झोने की भी MSP वधा के थोड़ा MSP तय कर दी हैगी, तो पूरी तैयारियां हो गई ने कि जब थोड़ा झोना आऊगा किवें थोड़े झोने का भी हरेक दाना चकिया जाऊगा।
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਬਿੱਲ ਤੇ ਐਕਟ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸੁਣੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ एमपी की कह रहे हैं। जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है, और इस बीच में आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आने हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ, यह आप तय कर लीजिए। पैसा ज्यादा मिलेगा, टाइम से पैसा मिलेगा, कमीशन खत्म हो जाएगा, साथ साथ में टेक्नोलॉजी मिलेगी, कैसे बोना है, कब बोना है, कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है, वेस्ट नहीं होगा। और उसका श्योर बायर है, उसका बायर पक्का है, क्योंकि एक समझौता हो गया प्री प्राइसिंग एग्रीमेंट में कि हमने तुमसे आकर लेना। आप फिर दाम की बात, फिर हम दाम की बात करते हैं। जो दाम किसान को पेप्सी को द्वारा 1 किलो आलू का मिलता है, वो बाजार में 3 रुपया किलो, और पेप्सी को उसको 5.75 रुपया किलो दे। बाजार में 3 रुपया, यहां लगभग 6 रुपया। 2010-11 में बाजार में 3 रुपया 80 पैसा से 5 रुपए तक, और यहां 6 रुपया। तो किसान को पैसा ज्यादा मिलता है, टाइम पे पैसा मिलता है। आम किसान बेचारा क्या करता है, मैं आपको बताता हूं। आम किसान की हालत यह है कि उसको पता नहीं कि कब मुझे मार्केट जाना है, उसको पता नहीं कि मैं कब बेचूंगा। भ्रष्टाचार और महंगाई दोनों के खिलाफ लड़ने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, कांग्रेस के 11 मुख्यमंत्रियों की बैठक के अंदर ये फैसले लिए गए। ऑल कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स विल by 15th January 2014 delist fruits and vegetables from their respective agriculture produce marketing committees, APMC acts, so that the farmers have a choice of where to sell their produce and consumers will get the benefit of lower prices। यानी कि अभी APMC के एक्ट में स्टेट्स के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी शामिल हैं, तो इसलिए बगैर लाइसेंस के और बगैर आढ़तियों के और बगैर APMC मार्केट्स के उसको बाहर नहीं बेचा जा सकता। तो किसानों को सहूलियत पहुंचाने के लिए और कंज्यूमर्स को भी कम प्राइसेस देने के लिए यह तय किया गया है कि 15 जनवरी से पहले तमाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज में से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लिस्ट में से हटा दिया जाएगा। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਰਿਲੀਫ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।